जीवन भर को अभ्यास जीव को विवश कर देवे, अंतिम समय उसकी बुद्धि में वही विचार आने लगते हैं मरते समय जिसने जीवन में जैसे काम किया। गीता में भगवान कह रहे यम यम वापी स्मरन भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितम्। जीवन भर जो जा भाव से विभावित रहे वह वस्तु के सूक्ष्म अणु परमाणु उसकी बुद्धि में स्थिर हो जाते हैं, उसकी विचारधारा वैसी ही हो जाती है, अंतिम समय वैसा ही होता है। पुराने समय की एक कथा है प्राचीन काल की, ये उस समय की बात है जब सोने के दाम 30 और 40 रुपया तोला थे। एक सोने का व्यापारी जब सोना 30 रुपया हो जाए तो सोना खरीद लेता था और जब 40 रुपया होता था बेच देता था। ऐसा सोना बेच खरीद के व्यापार चला तो धीरे धीरे सोने के दाम बढ़ने लगे। 40 से 50, 60, 70, 80, 90, 100 रुपया तोले सोने के दाम हो गए। बाजार में हल्ला मच गया, सब लोग कहने लगे भैया अब तो बड़ी जोर से तेजी बढ़ेगी, अभी 100 रुपया तोला है, अब 1000 होगा, 10,000 होगा, 30,000 होगा, 31,000 होगा, 32 होगा। सोने के व्यापारी ने विचार किया अभी तो 100 रुपया तोला है, 30,000 रह जाएगा, बड़ा फायदा रहेगा। बस यानी 100 रुपया तोला के दाम में लाखों रुपया को सोना खरीद लिया। संयोग की बात विश्व बाजार में मंदी आ गई, सोना उछलने की जगह लुढ़क गयो। यानी 100 रुपया तोला खरीदे थे, सोने पे 20-20 रुपया दाम गिर गए, सोना 80 रुपया तोला है गयो। वह सस्ते जमाने में जब 1 रुपया का 1 किलो घी आता था, एक एक तोला पे 20-20 रुपया का घाटा, लाखों का सोना खरीदा था, हजारों का घाटा पड़ गया महाराज। मारे चिंता के सोने को व्यापारी बेहोश हो गयो, बड़ी जोर को बुखार आ गयो, या के बेटा दौड़ के डॉक्टर साहब को लाए। डॉक्टर साहब ने थर्मामीटर लगायो, थर्मामीटर निकालो, बुखार बहुत हो। डॉक्टर भी एक बार को घबरा गयो और घबराहट में डॉक्टर के मुंह में से बड़ी जोर से निकल गई ओफो 105 हो गया। डॉक्टर ने तो थर्मामीटर देख के बुखार बताया था, 105 हो गया। पीछे वो व्यापारी बेहोश पड़ा था ना, कान में शब्द गए 105 हो गया, उठ के बैठ गए। यानी सोची सोने के दाम 105 हो गए, 105 हो गया, बेच दो भैया। 100 रुपया तोला खरीदा, 105 हो गया, थोड़ा ही फायदा, सही बेच दो बेच दो चिल्लाने लगो। और इसी समय इसकी अंतिम श्वास आ गई, गोविंदाय नमो नमः। जीवन भर बेचा खरीदी करी थी, अंतिम समय भी बेचता खरीदता चला गया। तो इसीलिए महाराज सांख्यों और धर्माचरण को यही लाभ है कि अंतिम समय महाराज मन संसार में नहीं अटके, अंतिम समय भगवान को ध्यान हो जाए, नारायण को ध्यान हो जाए। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलावः परपुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। सुखदेव जी कह रहे राजा मैं तुम्हें भगवान की बात भागवत सुनाने के लिए आया हूं, और ये भागवत 7 दिन में मरने वाले के लिए रामबाण उपाय है। ये भागवत मैंने मेरे पिता से पढ़ी थी और ये वेदों के द्वारा सम्मानित है। राजा तुम्हारी तो 7 दिन की आयु बाकी है। खट्वांग नाम के महाराज को तो 2.5 घड़ी में उद्धार हो गयो। ये राम जी के पूर्वज थे खट्वांग, राम जी से 5 पीढ़ी पहले हुए थे, राम जी महाराज के पुरखा थे, बड़े वीर थे। एक बार देवताओं की और राक्षसों को युद्ध भयो, देवताओं की शक्ति कम पड़ने लगी। अपनी सहायता के लिए अयोध्या से खट्वांग महाराज बुलाए, इन्होंने भगा दिए सब राक्षस मार मार के। देवता बड़े प्रसन्न हुए, महाराज आपको मांग लो जो भी मांगना हो। खट्वांग महाराज देवताओं से बोले पहले रजिस्टर में देख कर ये बताओ हमारी आयु कितनी है। देवताओं ने गणना की, महाराज आयु तो आपकी केवल 2.5 घड़ी बाकी रह गई है, 1 घड़ी 24 मिनट, 2.5 घड़ी 1 घंटा। बोले तो आप मांग के क्या करना है, जल्दी से हमें हमारी अयोध्या नगरी में भेज दो। आधी घड़ी में 12 मिनट में देवलोक से अयोध्या नगरी में खट्वांग महाराज को भेज दियो, और केवल 2 घड़ी में खट्वांग महाराज ने भगवान के धाम में जाने की व्यवस्था कर ली। भगवान की प्राप्ति में देरी नहीं है, हमारे आपके प्रयास में देरी है।
पातंजल योग दर्शन कहता है तीव्र संवेगा नाम आसन्न। भगवान से मिलने की जब उत्कट उत्कंठा हो तो एक क्षण में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये उत्कट उत्कंठा शब्द थोड़ा कठिन है, सरल भाव में ये समझ लो, ऐसे समझ लो कि उत्कट उत्कंठा को मतलब क्या है। बोले जो व्यक्ति तैरना नहीं जानता हो वो पानी में डूब जाए। पानी में डूबे व्यक्ति को जैसे इच्छा होती है कि एक बार बाहर निकल कर श्वास मिल जाए, फिर भले ही प्राण निकल जाए, इसको कहते हैं उत्कट उत्कंठा। पानी में डूबे व्यक्ति को जैसे श्वास लेने की इच्छा होती है, ऐसी ही इच्छा भगवान से मिलने की जिस क्षण हो, एक क्षण भगवान की प्राप्ति हो जाए।